चंदौली जनपद के उत्तरौत स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल उत्तरौत परिसर में इंटरनेट एंड मोबाइल एडिक्शन इन यूथ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज द्वारा सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एवं नई सुबह संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजय तिवारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को बढ़ती मोबाइल और इंटरनेट की लत को एक गंभीर मानसिक एवं सामाजिक समस्या बताते हुए इसके दुष्प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने आयुर्वेद एवं पंचकर्म के माध्यम से मानसिक संतुलन बनाए रखने का उपाय बताए। प्रशिक्षिका दिव्यांशी ने कुछ मानसिक व्यायाम का भी अभ्यास कराया। नई सुबह संस्थान के रंजीत कुमार भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीपीएस ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर विनय कुमार वर्मा के द्वारा की गई। अपनी अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इसका दुरुपयोग हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इस दौरान सीपीएस ग्रुप के सभी ब्रांच के टीचर्स उपस्थित रहे तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। किशोर क्या है जो आपके हाथ में है, एक असीमित ऊर्जा वाला एक मशीन मान लीजिए, उसको एक सेंसर मशीन मान लीजिए जिसमें असीमित पावर है। जैसे भी मशीन है, असीमित पावर, ड्राइवर कैसे चलाएगा उसको? उससे चाहे तो दीवार गिरा दे, घर गिरा दे, और चाहे तो घर का निर्माण करे। यहाँ पे जितने विश्वकर्मा बैठे हुए हैं उनको अपनी बिल्डिंग मजबूत बनानी है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं। कभी कभी क्लास में मैं छोटा, चूंकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात है और उसी बिहेवियर में हम इंटरनेट एडिक्शन को जोड़ते हैं। आपके क्लास में कभी बच्चा शरारत करता है, बार बार पीछे बैठा है, खड़ा हो जा रहा है। 2 बार खड़ा हो गया, आपने क्या किया? प्लीज आप बताएं। 1 बार बोले बैठ जाओ, फिर खड़ा हो गया। फिर बोलेंगे अरे और बैठो, तुम बदमाशी क्यों करते हो? अगर तिबारा भी वो खड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे? प्लीज आप आंसर आपकी तरफ से। अगर तिबारा भी जैसे बीच में है फिर खड़ा हो गया, आप बताइए क्या करें? हाँ, लेकिन आज इनकी प्रतिभा और इनके कार्यों को जानकर बहुत अच्छा लगा। पंचकर्म में मेनली 5 कर्म होते हैं, ठीक है। इसमें भी ग्रुप बने हुए हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और प्रसाद कर्म। पूर्व कर्म में हम लोग स्नेहन और सेवन कराते हैं, लेकिन प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, ठीक है, बस्ती और नस्ल, इसका प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें पता होता है, लेकिन जब कोई अंडरलाइन करता है तो हमें एहसास होता है कि ये ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, इसे ठीक करना। आज का जो ट्रेनिंग सेशन था, इसमें बच्चों से जुड़ी बातें सर ने हम लोगों से बातचीत में जो बताई, ऐसा नहीं कि वो लेक्चर के रूप में दिया, कन्वर्सेशन के रूप में दिया, संवाद के रूप में दिया। आपसे पूछ करके अपने प्रश्नों का उत्तर आप सबके द्वारा दिलवाया और प्रमाणित किया कि ये सही है और ये गलत है। और उस पूछने और बताने के क्रम में हम लगातार सोचते रहे, हमारा दिमाग सक्रिय था। यही ट्रिक है डॉक्टर साहब का, जो हम लोग उतने देर तक सब लोग, जितने लोग बैठे थे, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। और उससे बोलेंगे कि वो वहीं पे खड़ा रहे ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने गलती की है और वो वहाँ पे बैठा नहीं रहेगा और दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब भी नहीं। ये है क्या? इसे बोलते क्या? पनिशमेंट। एक सवाल है
लेकिन लास्ट में ये हो सकता है, उस बच्चे से जाकर पूछा जा सकता है कि तुम क्यों बार बार मना करने के बाद भी खड़े हो। एक सलाहियत के साथ उससे पूछा जा सकता है कि बेटा मैंने जितना पढ़ाया आपको, आइए हम बताइए सभी को, या फिर आपको आता है फिर क्लास आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। टीचर कंसंट्रेट होगा तो बच्चे भी कंसंट्रेट होंगे। समस्या बच्चे में नहीं है, हमारे टीचिंग स्किल में है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम कुछ ऐसा पढ़ाएं जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए और खुद वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेकिन अभी इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रही हो। आप हमें दूसरी तरफ ले जाओ। हमें सिंपल सा आप क्यों बार बार खड़े हो रहे हैं, हमें अभी आपको क्या करना चाहिए? सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरी आई हो सुना है तेरी काशी में माँ गंगा बहती रहती है। रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम वासम। जल में नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना मेरा वो हम न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। पड़ जा काली रतन याद महल की आवेगी, मेरा कंबल तक का ब्यूट नहीं जाके मैं कर कामेगी। मैं आँख तीसरी किस तरह से ये दो लोग बता दो यारो। चल सको तो चलो, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। तुम भी इन खिलौनों से बहल सको।